Good morning students. Class 10 subject physics and chapter number 3 light reflection diffraction। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इमेज के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आज जो हम बात करेंगे बेटी, आज रूल्स की बात करेंगे। इमेज के रूल्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, किस प्रकार जो है इमेज हमें फाइंड आउट हो सकती है। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग कितने रूल्स होते हैं, 4 रूल्स होते हैं, और इमेज को बनाने के वो 6 होते हैं। ओके, जब मैं तो हम जो बता रहे बेटे कि हम जो बात करेंगे यानी रूल्स की बात करेंगे, किसके रूल्स की, टू मेकिंग ए रे डायग्राम। तो रे डायग्राम किसके अकॉर्डिंग, बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं वो 4 रूल बनाए गए हैं। फिर इमेज फाइंड करने के जो बनाए गए हैं वो 6 रूल बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको शो करेंगे, आपको हम अभी बताएंगे क्या बेटी, रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ओके ओके बेटे, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर कितने बताए मैंने, 4 ऑलरेडी। कितने होते हैं, 4। फर्स्ट रूल है a ray parallel to the principal axis will pass through the focus after reflection। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये क्या कहलाती है बेटे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑलरेडी आपको मैंने दिखा रखी है, बीच में ये शो कर रखा है मैंने बेटे प्रिंसिपल एक्सिस को। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या करना है बेटे, एक रे आई इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दिस ये रे ऑलरेडी इस पर इंसिडेंट हुई। जब इंसिडेंट हुई तो कहां से पास आउट होगी, मैंने माना ये ऑलरेडी इसका फोकस है, ये इसके फोकस से पास आउट होगी। तो ये ऑलरेडी फोकस से कहां से होती है बेटे, पास आउट हो जाती है। अगर मैंने माना कि वो पैरेलल जो है यहां से जा रही है तो कहां से जाएगी, फिर यहां से वो उसके फोकस से पास आउट हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान में रखना है, सही है। दैट इज द फर्स्ट रूल्स ऑफ टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। ओके बेटे, सेकंड रूल क्या कहता है, a ray incident कहाँ इंसिडेंट हुई, थ्रू फोकस। कहाँ पे बेटे, फोकस पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि जब फोकस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास आउट हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसका रिवर्स। इसका रिवर्स बेटे देखो, पहले पैरेलल थी तो कहाँ से पास आउट हो रही थी, फोकस से। अब मैंने माना ये फोकस है और फोकस से ऑलरेडी इंसिडेंट हुई कहाँ पर बेटे, मिरर पर। तो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। कैसी हो गई बेटे, पैरेलल हो गई। तो ये ऑलरेडी दिखाया फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान रखना है। तो क्या होती है, जैसे ही फोकस से इंसिडेंट होती है फोकस पर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है बेटे, पैरेलल हो जाती है। इसका कैसे कहलाता है, ये इनवर्स यानी रिवर्स कहलाता है, उल्टा कहलाता है। ओके, हमें ये बहुत ध्यान रखना है, कभी भी कोई रे जब पैरेलल होगी तो फोकस से पास आउट होगी, अगर फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके बेटे, थर्ड रूल की बात कर रहे हैं, a ray pass through center of curvature। रे कहां से पास आउट हो रही है बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास आउट हो रही है, मैंने माना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है। देखें बेटे, तो क्या कहा उसने, जो रिफ्लेक्टेड होगी वो क्या हो जाएगी, बैक हो जाएगी सेम पाथ पर। ये ऑलरेडी यहां पर क्या हुई बेटे, इंसिडेंट हुई और इसी पाथ पर क्या हो गई है, बैक हो गई। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी रे कहां से पास आउट हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेम पाथ पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब बैक हो जाती है। ओके बेटे, फोर्थ रूल की बात कर रहे हैं, कोई भी रे अगर पोल पर इंसिडेंट हो रही है, कहां पर इंसिडेंट हो रही है बेटे, अगर कोई भी रे पोल पर इंसिडेंट हो रही है बेटे, पोल पर कोई भी रे जब बेटे इंसिडेंट होती है, यहां पर इंसिडेंट हुई पोल पर, और वो क्या हो जाती है, उसी एंगल पर, सेम एंगल पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ये जो एंगल बना रहा है आपस में कैसे हैं, आपस में इक्वल होती हैं। कैसे होती है बेटे, इक्वल होती है। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा हमें ध्यान रखनी है। कोई भी रे जब भी पोल पर इंसिडेंट होगी तो वो सेम एंगल पर, जितना इंसिडेंट एंगल बना रही होगी उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना रही होगी। अभी मैंने बेटे आपको रूल्स की बात करी थी, अब मैं इमेजेस की रे डायग्राम की बात कर रहा हूँ।
तो इसके केसेस कॉनकेव के कितने होते हैं? 6 होते हैं। फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, मैंने कॉनकेव मिरर ले रखा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इनफाइनाइट पर है। तो अगर ये इनफाइनाइट पर है ऑब्जेक्ट, मैंने आपको भी पीछे पढ़ाया था, अगर कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट से आ रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं बेटे, तो आप बताइए कहाँ से पास आउट होंगे? मैंने पीछे फर्स्ट में पढ़ाया था, कहाँ से पास आउट होंगे? इसके फोकस, कहाँ से पास आउट होंगे? फोकस से पास आउट। देखिएगा कहाँ से पास आउट हुए बेटे? फोकस से पास आउट हुए। इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो रेज ऑलरेडी इंसिडेंट हुई वो कहां पर बेटे? उसकी फोकस पर इंसिडेंट होगी। कहां होगी बेटे? उसके फोकस पर इंसिडेंट होगी। तो जब भी कोई रेज यानी ऑब्जेक्ट का रखा हुआ हो, इनफाइनाइट पर रखा हुआ हो, तो हमेशा इमेज हमें कहां मिलेगी? उसके फोकस पर मिलेगी। तो इमेजेस की कंडीशन हम देखते हैं, जरा देखें बेटे इमेजेस की कंडीशन। सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन की। तो पोजीशन आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया पोजीशन कहां पर है हमारी? कहां पर है बेटे इमेज की? एट एफ पर। ओके, फिर हम नेचर की बात करेंगे। नेचर कैसा है? मैंने आपको बताया है, नेचर हमेशा इसका कैसा होता है? नेचर हमेशा इसका रियल और इन्वर्टेड होता है। ऐसा होता है रियल और इन्वर्टेड, ये ध्यान में रखना है। सही, एक केस आता है जिसमें वर्चुअल होता है, सबसे लास्ट केस होगा बेटे वो। और साइड कैसा है बेटे? बताइए कैसा साइड है? आपको दिखाई दे रहा है साइड कैसा? पॉइंट साइड। कैसा साइड है? पॉइंट साइड। तो ये ध्यान रखना है हमें। सही है, इमेज कैसी कहाँ बनी? एप पर बनी। नेचर कैसा हुआ? रियल और इन्वर्टेड। साइड कैसा हुआ? पॉइंट साइड। सही है, तो हम इसको बड़ा ध्यान में रखेंगे। ये बनाने के लिए आते हैं हमारे पास। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कहां से पास आउट होगी वो? फोकस से। सही, फोकस से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इमेज का बनेगी फोकस पर। नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। और साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। देखिए बेटे क्या कहा, सेकंड हमारा जो केस है वो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने माना सी के पीछे मैंने ऑब्जेक्ट ये। तो रेज जो है वो कैसे जाएगी? एक ऑलरेडी पैरेलल जाएगी बेटी, पैरेलल चलेगी। जब पैरेलल जाएगी तो कहां से पास आउट होगी? उसके फोकस से पास आउट होगी। देखिएगा बेटी, उसकी फोकस से पास आउट हो गई बेटी। ओके, रिफ्लेक्टेड हो गई। और एक केस कहां से आएगी? उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी बेटी। जरा देखिए, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो गई बेटी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास आउट हुई बेटी, सही है, तो ऑलरेडी सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी पास आउट होती है तो वहीं से वो क्या हो जाती है बेटी? बैक हो जाती है। ओके, रिफ्लेक्टेड जो होती है वो कैसे हो जाती है? बैक हो जाती है उसी सही पॉइंट पर, उसी पाथ पर। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो गई। ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई, ये यहाँ उसी पाथ पर क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड हो गई। तो हमारी इमेज जो एक दूसरे को कट कर रही थी वो हमने इमेज फाइंड आउट करी। इमेज कैसी बनी? ऑब्जेक्ट कैसा था बेटे? बड़ा था। इमेज कैसी बनी बेटे? छोटी बनी। तो बेटे इमेजेस कैसी बनी? पोजीशन का बनी एफ और सी के बीच में, दिखाई दे रहा है एफ और सी के बीच में बनी। ये तो मैंने बताया था रियल और इन्वर्टेड होगी। और साइड कैसा है बेटे? देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कैसी बना साइड? स्मॉल। देखिए बेटे अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? सी पर। जब सी पर रखा है तो रेज मैंने माना एक कैसे आएगी बेटे? पैरेलल जाएगी, और एक कहाँ से आएगी? फोकस से होती जाएगी। जब पैरेलल गई तो फोकस से पास आउट होगी, जब फोकस से गई तो पैरेलल से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तो दोनों ने जो आपस में इंटरसेक्ट करा वो कहाँ करा? पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट करा। पॉइंट सी पर जितनी बड़ी इमेज ये थी, सेम साइज की इमेज, हमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी साइज की हमें इमेज कंफर्म हो गई। और रियल इन्वर्टेड हो गई, ये तो आपको मालूम है, रियल और इन्वर्टेड हो गई। कहाँ में वहाँ मिली बेटे हमें? पॉइंट सी पर, यानी सी का विचार पर हमें फाइंड आउट हुई। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे। इमेज देखें, इमेज कहाँ का फाइंड आउट हो गई हमें? पोजीशन। तो पोजीशन क्या है बेटे इसकी? एट सी। पोजीशन क्या है? सी। नेचर की बात करें बेटे, नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो कैसा साइज है? सेम साइज। क्या साइज है बेटे? सेम साइज। ओके ओके बेटे, अब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में रखा हुआ है बेटे तो सबसे पहले क्या होगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, पैरेलल इंसिडेंट हुई। कहां से पास आउट होगी बेटे? उसके फोकस से पास आउट होगी। और एक कहां से इंसिडेंट हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से हुई बेटे?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट। तो जब से इंसिडेंट हुई तो वहीं से क्या हो जाएगी बेटे, वो बैक हो जाएगी। और देखें कहाँ इमेज बन रही है, देखें सारे बच्चे कैसी बन रही है बेटे इमेज, बियॉन्ड द सी। और कैसी, इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब बहुत बड़ी बन रही है, इनलार्ज इन्वर्टेड बन रही है, सही है। और कैसी बन रही है, इनलार्ज बन रही है। बहुत ध्यान रखना है, जब सी और एफ के बिटवीन जब भी ऑलरेडी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो कैसी इमेज बनेगी, इनलार्ज बनेगी। देखिए बेटे इमेज की कंडीशन देखें, तो इमेज की हमारे पास कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन हमारी क्या है बेटे, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, बियॉन्ड सी। नेचर की बात करेंगे, नेचर तो वही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा है बेटे हमारा, रियल है और इन्वर्टेड है। साइज की बात करेंगे बेटे, कैसा साइज है हमारा, इनलार्ज। कैसा साइज है, इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब बहुत बड़ा, ओके। अब बेटे ऑब्जेक्ट अब कहां पर रखा हुआ है, एफ पर। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट एफ पर रख दिया। ऑब्जेक्ट जब एफ पर रखा तो कैसे जाएगा बेटे, वो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की कैसे आएगा, पैरेलल जाएगा। और फिर वहां से कहां से पास आउट हो जाएगा, फोकस से ही पास आउट हो जाएगा। फिर कहां से जाएगा बेटे, फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट हुआ। और फिर कहां चला गया बेटे, वो ऑलरेडी आपने देखा वो ऑलरेडी कहीं पर भी मीट नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा, यानी कहां पर, बहुत दूर जाके, यानी कि इनफाइनाइट पर। कहां मिलेगा, पोजीशन का बनी इनफाइनाइट पर, नीचे क्या बना, रियल इन्वर्टेड, और साइड हाईली इनलार्ज। कहां बनेगा पता नहीं, इसलिए हमने क्या दिखा दिया, हाईली इनलार्ज। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ बेटे पी और एफ के बिटवीन, पी और एफ के बिटवीन रख दिया मैंने। तो जैसे ही पी और एफ के बिटवीन रखा बेटे, क्या हुआ जरा देखें, मैंने वही रेस कहाँ जाएगी, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास आउट होगी बेटे, वो रिफ्लेक्टेड होगी फोकस से। और एक दूसरी कहाँ जाएगी बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगी और बैक हो जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लग रहा है इनकी डिस्टेंस क्या होती चल रही है, ऑलरेडी आप देखेंगे बढ़ाएंगे तो डिस्टेंसेस क्या होती चल रही है, इनकी बढ़ती चल रही है। तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो मैंने क्या करा, इसको ऑलरेडी क्या देखा, मैंने ऑलरेडी पीछे मिरर के बैक में देखा, और बैक में देखने पर मुझे क्या दिखाई दी बेटे, मुझे बिहाइंड द मिरर इमेज फाइंड आउट हुई। कैसी हुई बेटे, इनलार्ज। अब इसको हम क्या कहेंगे, इस इमेज को हम कहेंगे वर्चुअल। लेकिन कैसी बेटे, देखें जब ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है, तो मतलब कैसा हुआ, इरेक्ट हुआ। तो जरा इमेज से बात करेंगे, पोजीशन कैसी है हमारी, पोजीशन है हमारी बिहाइंड मिरर। नेचर की बात करें, अब यहां नेचर चेंज हुआ, केवल एक यही केस है बेटे, कैसा नेचर हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट। और साइज की बात करें, साइज कैसा हो गया बेटे, इनलार्ज। कैसा हो गया, इनलार्ज हो गया। ओके बेटे, यूजेस की बात करेंगे, क्या यूजेस होते हैं कौन से मिरर की, कहां पर यूज होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में, जो इन सबकी हेडलाइट्स होती हैं व्हीकल्स की, उनको पावर या पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकालने के लिए, देने के लिए यूज होता है कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट यूज करता है, क्यों डेंटिस्ट यूज करता है, लार्ज इमेज के लिए, टीथ की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और सोलर फर्नेस में यूज होता है, यूज फॉर सेविंग टू सी लार्जर इमेज। ओके,